सभी को नमस्कार। माँ शाकुंभरी एग्री वर्मी कंपोस्ट फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्टिंग की। तो वर्मी कंपोस्ट होता क्या है? आप सभी लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत सभी ने सुना होगा, लेकिन हमारे किसान भाई ज्यादातर इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, या तो जानकारी के अभाव में, या तो हम इतने यूज्ड टू हो गए केमिकल फर्टिलाइजर्स के कि हम बदलाव ही नहीं चाहते हैं। एक ऐसा बदलाव जो कि हमारे वातावरण को अच्छा करेगा, हमारे पर्यावरण को अच्छा करेगा, हमारी जमीन को अच्छा करेगा, साथ ही साथ हमें केमिकल फर्टिलाइजर से जो फायदा मिलता है उसके 4 गुना ज्यादा हमारी उपज और क्वालिटी दोनों इंक्रीज करता है। जो भी हम किसान के अपने खेत में उगाते हैं उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है, दोनों वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद इंक्रीज करता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी हमें कम है। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद का मतलब क्या होता है? वो खाद जो कि केचुए के द्वारा बनाई जाती है उसको बेसिकली केचुआ खाद कहते हैं। जो गोबर का डिकम्पोजिशन होता है और जो हमारे बाकी जो घर का हमारा फल सब्जी का जो कचरा बचता है उसका डिकम्पोजिशन केचुए के द्वारा जब किया जाता है, उससे बने हुए खाद को वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद कहा जाता है। अभी जो आपने अंकल जी को देखा, अंकल जी वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार कर रहे हैं। इस बेड की अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये करीबन 30 फीट लंबाई होती है इसकी, और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कुछ 4 फीट की चौड़ाई रखी जाएगी। और हाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर के हिसाब से कि आपके एरिया में टेम्परेचर कैसा है। यहाँ पे हम मैक्सिमम इसकी जो हाइट रखते हैं वो 1.5 फीट रखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोशिश कीजिएगा कि 1.5 फीट से थोड़ा कम यानी 1 फीट से 1.5 फीट के बीच की आप हाइट रखेंगे। इसकी जो तैयार होने की अवधि है वो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने में बन के रेडी हो जाता है, अगर आपने सारे ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग बिल्कुल ठीक रखी। वर्मी कंपोस्ट के जितने भी पेड़ होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज पे ध्यान देना होता है वो होता है कि पानी की मात्रा अच्छी खासी वर्मी कंपोस्ट के पेड़ में होनी चाहिए। केचुओं को अगर हम बहुत ज्यादा गोबर अगर गर्म हो जाएगा तो दे विल टेंड टू डाई। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुबह और शाम को दोनों टाइम आप पानी चेक करेंगे, और अगर गीला आपको महसूस नहीं हो रहा है तो आप इमीडिएटली पानी देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट के बेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका बेड हमेशा कवर करके रखें, सो दैट ऊपर पे केंचुए पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। वो उनके लिए नुकसानदायक होता है, उससे आपके केंचुए मर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के फायदे की जब हम बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है उसके फायदे समझना। सबसे पहला फायदा तो उसका ये है कि वो उसके अंदर नाइट्रोजन की, सल्फर की और पोटाश की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन, सल्फर और पोटाश की, तो इसके इस्तेमाल से आपकी जमीन में जो नाइट्रोजन मौजूद है वो करीबन 7 गुना बढ़ जाती है। उसी तरह जो सल्फर है, सल्फर की क्वांटिटी आपकी जमीन में अप्रोक्सीमेटली 11 टाइम्स इंक्रीज कर देता है अगर आप केचुआ खाद इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अप्रोक्सीमेटली 14 गुना पोटाश की क्वांटिटी आपकी जमीन की इंक्रीज करता है ये। तो इस मात्रा में जब आपके ज़मीन में पोटेशियम, सल्फर और नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उससे आपकी यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ग्रो होती है। नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइजर से ये अप्रॉक्सीमेटली 25% टू 300% ज़्यादा यील्डिंग कैपेसिटी देती है, चाहे आपकी कोई भी फसल है, फल, सब्जियाँ, गेहूँ, अनाज, दालें, सभी। तो ये बात हो गई आपकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की और आउटपुट बढ़ाने की। और तीसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमारे सभी किसान भाई बहुत मात्रा में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। केंचुआ खाद यूज़ करने पे, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करने पे आपके जो केंचुए होते हैं वो सॉइल के बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, जो टर्माइट्स होते हैं, जो दीमक होती है उनके ऊपर फीड करते हैं। इस वजह से आपको उस ज़मीन में, जिस ज़मीन में आप केंचुआ खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो आपको दीमक की परेशानी आएगी, ना कीट पतंगों की परेशानी आएगी, और इस वजह से आपको कम से कम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करने पड़ेंगे। आपको खुद को भी पता है कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ करने पे आजकल के टाइम पे जितनी ज़्यादा फसल होती हैं
गेहूँ का प्रोडक्शन है, दाल का प्रोडक्शन है, उसमें कितने ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइड डलते हैं, जिसकी वजह से कितने तरह के कैंसर और ट्यूमर्स होते हैं। लेकिन अगर हम केंचुआ खाद यूज़ करेंगे तो कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं और कोई दीमक नहीं, आपका खेत बिल्कुल स्वस्थ रहेगा सिर्फ केंचुआ खाद से। और जो कि बहुत पोटेंशियल फ़ायदा है, वो ये कि मात्रा, कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी है। बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि अच्छा ये ऑर्गेनिक है तो इसकी मात्रा ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं। जितना आप अपना नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, अपने चाहे किचन गार्डन हो, चाहे अपना खेत हो, उसका 1/4 भाग आप खुद समझिए कि कितना आपके लिए ये चीप पड़ेगा, कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ेगा। नेचर को साथ-साथ अच्छा रखने के अलावा भी ये चीज़ है आपके पास में कि ये सिर्फ़ आपको 1/4 ही इस्तेमाल करना है, उसके कंपैरिज़न में जो आप अभी अपना केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका किचन गार्डन है, आपका खेत है, तो कुल मिला के कह लीजिए अगर आपका 1 एकड़ का खेत है, तो उसमें करीबन 1.5 से 2 टन आपको केंचुआ खाद लगानी है सिर्फ़। तो ये आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है। माँ शाकुम्भरी एग्री वर्मी कंपोस्ट फार्म में आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, जिसमें कि सबसे मुख्य है वर्मी कंपोस्ट। हम यहाँ पे केंचुआ खाद बनाते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में बनाते हैं और केंचुआ खाद के साथ साथ में हम आपको वर्मी वॉश भी देते हैं, यानी केंचुए की जो खाद बन रही है उसमें से जो लिक्विड निकलता है वो इकट्ठा किया जाता है, उसको वर्मी वॉश कहते हैं। उसमें भी केंचुआ खाद वाली सारे गुण होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अब बात आती है कि आप ऑर्डर कैसे करेंगे। ये जो लोकेशन है, ये है पोस्ट ऑफिस मिर्ज़ापुर, तहसील बेहट, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। हम होम डिलीवरी भी करते हैं। आप ऑन साइट आके फार्म से भी फर्स्ट हैंड मटेरियल खुद से भी ले जा सकते हैं। आप दोनों तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। आप ओपन ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब आपको फ़िल्टर्ड नहीं चाहिए, विदाउट फ़िल्टर चाहिए, आप वैसे भी लेके जा सकते हैं। और अगर आपको फ़िल्टर्ड मटेरियल चाहिए, सैक्स में यानी कट्टों में प्रिपेयर्ड चाहिए, तो उस तरीके से भी आप मटेरियल जिस तरीके से भी ले जाना चाहें, उस तरीके से आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। इतने एडवांस और इतने मॉडर्न ज़माने में, जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ने ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन हवा में भी फैला दिया है, साथ ही साथ ज़मीन में हमने केमिकल फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल कर के फैला दिया है। इतने भयानक पॉल्यूशन में अगर कोई इस टाइम किसानों का दोस्त है, सच्चा दोस्त, तो वो है केंचुआ। ये बार-बार बोला जाता है कि किसानों का परम मित्र और कोई नहीं, सिर्फ केंचुआ है। तो कुल मिला के किसान भाइयों, बात सिर्फ इतनी है और सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि मिट्टी में जान है तो हम में प्राण है। आइए सब चल के मिलके अपने वातावरण को और अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं और इस वातावरण को बचाते हैं। राम राम जी, जय जवान, जय किसान।